को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पर फायरिंग करने वाला मुख्य अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में। भूपालपुरा थाना पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के भाई को भी किया गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त विजय रावल सहित उसके साथियों ने भूपेंद्र रावल पर की थी फायरिंग। विजय रावल के बड़े भाई भारत रावल के आपस में रची गई थी फायरिंग की साजिश। विजय रावल और भूपेंद्र रावल के बीच आपसी रंजिश के चलते विजय रावल ने की थी फायरिंग की घटना में गोली लगने के बाद भूपेंद्र हुआ था घायल। पुलिस फायरिंग में शामिल करन्नाथ को पूर्व में कर चुकी है गिरफ्तार। जो हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पे जो फायरिंग हुई थी विगत 9 तारीख को, उस संदर्भ में हमने एक मुलजिम जो करन्नाथ था उसको तो 2 दिन पहले पकड़ा था, अरेस्ट किया था। इसके बाद कल जो मुख्य अभियुक्त है विजय रावल, जिसने ये पूरा जो फायरिंग कांड रचा था और इसने इसकी ही दुश्मनी थी, पारिवारिक जो भी दुश्मनी थी, तो इसको कल अरेस्ट किया है अम्बेरी के पास अमरक जी की पहाड़ियों से। ये पुलिस के से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था, पहाड़ी से कूद भी गया था, जिससे उसकी कोई टांग भी चोटिल हुई है, उसको इलाज भी कराया हमने और कल नियमानुसार उसको अरेस्ट किया गया। और अभी तक की जानकारी में ये सामने आया है कि भाई ये इसके और भूपेंद्र रावल के बीच में शुरू से ही पारिवारिक रंजिश थी और कुछ समय पूर्व भूपेंद्र रावल के साथियों ने इसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद से ही मन में इसने प्लान कर लिया था भूपेंद्र रावल को जान से मारना है और काफ़ी टाइम से प्लानिंग करा था। और इसी प्लानिंग के क्रम में करन्नाथ, रवि मित्तल और विजय ने मिलकर ये प्लानिंग करके 9 तारीख को भूपेंद्र रावल जो जिम से बाहर निकल रहा था BN कॉलेज के पास, वहाँ उन्होंने फायरिंग करके ये फरार हो गए थे। फरारी के बाद श्रीमान SP साहब के डायरेक्शन में हम लोगों ने अलग टीम बनवाई और ये लोग की फरारी काटने के बाद इन्होंने अभी पूछताछ में बताया कि ये इंदौर, रतलाम, उज्जैन और अहमदाबाद हिमंदर की तरफ भाग गए थे और फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है। और इसी क्रम में जो इस षड्यंत्र में शामिल विजय रावल का सगा भाई भारत रावल, इसको भी आज पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। ये भारत रावल बहुत शातिर प्रवृत्ति का है। इसने कभी भी ये शो नहीं किया कि ये इस प्लानिंग से बचने के लिए हमेशा अलग ही विजय से कम बातचीत करता था। और ये जिस दिन घटना हुई उस घटना के बाद ये फ़ोन बंद करके दाहोद MP की तरफ भाग गया था, जिसको विजय के अरेस्ट करने के बाद विजय और करण के पूछताछ और अन्य साक्ष्य के आधार पर भरत को भी प्लानिंग में 120B में षड्यंत्र रचने के शामिल में अरेस्ट किया गया है। अभी इन तीनों का रिमांड प्राप्त किया है और रिमांड के दौरान हम लोग इनके पास जो पिस्टल थे, जो वाहन इन्होंने घटना में प्रयुक्त किए, उनको बरामदगी करेंगे। और भी इस वारदात में जो भी शामिल लोग हैं जिनके बारे में और भी इनको जानकारी हो सकती है, उनके बारे में भी हम अग्रिम अनुसंधान करेंगे। अभी रिमांड पेश किया है, 4 दिन का रिमांड मांगा हमने माननीय न्यायालय से। उसके बाद रिमांड प्राप्त होने के बाद हम अगली जो अग्रिम हमारा जांच शुरू करेंगे।